ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियों पर एक नजर। यूक्रेन जंग के तनाजुर में आलमी सतह पर उभर रही सूरत हाल के पेश नजर वजीर आजम ने भारत की सिक्योरिटी तैयारियों का आला सतह की मीटिंग में लिया जायजा। चीफ सेक्रेटरी ने तरक्याती प्रोजेक्टों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने के लिए अफसरों और अमलावरी एजेंसियों को दी हिदायत। जम्मू कश्मीर में इस्लाहत लाने के एक कदम के तौर पीएमजीएसवाई के तहत नुमायां पेशरफ्त हासिल। एक बरस में 2400 किलोमीटर सड़क मसाफत तामीर और पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। हम अपने सामाइन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में जारी तनाव के पेश नजर आलमी सतह पर उभरती सूरत हाल के तनाजुर में आज अलग सतह की एक मीटिंग में भारत की सिक्योरिटी तैयारियों का जायजा लिया। मीटिंग में वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर खारजा एस जयशंकर, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल, वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, काबीना सेक्रेटरी, दिफाई सेक्रेटरी और खारजा सेक्रेटरी ने हिस्सा लिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ इसराइल में बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसा तभी मुमकिन है कि जब जंगबंदी नाफिज हो। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म से ये कह दिया है कि यरूशलेम में सदर पुतिन से मुलाकात के लिए तैयार हैं। इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म सदर पुतिन से बातचीत के लिए मॉस्को गए थे। वो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की और फ्रांस और जर्मनी के रहनुमाओं से भी फोन पर बात करते रहे हैं। उन्होंने लड़ाई खत्म कराने की खातिर सालिसी की भी पेशकश की है। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने अफसरों और अमलावरी एजेंसियों को हिदायत दी है कि वो तरक्याती कामों की मियादबंद तकमील यकीनी बनाने के लिए कामों की रफ्तार में सूरत लाएं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की बहबूदी और इसके तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के लिए सरकार जी जान से सरगर्म अमल है। उन्होंने कहा कि रवां साल में कमोबेश 50,000 कामों को तकमील तक ले जाया गया। मौसूफ आज जिला कठवा में अफसरों की एक मीटिंग में जिले के तरक्याती मंजरनामे का जायजा ले रहे थे, जिसमें डिवीजनल कमिश्नर जम्मू के अलावा मुख्तलिफ सेक्टोरल अफसर भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने कठवा जिले को एक एडवेंचर टूरिस्ट मकाम के तौर तरक्की देने की मुतलका महकमों को हिदायत दी। उन्होंने साथ ही जिले में मनशियात की बिद्दत पर काबू पाने के लिए एक नशा मुक्त मुहिम शुरू करने की भी अफसरों को तलकीन की। जम्मू कश्मीर मुख्तलिफ शोबों में लगातार तरक्की की राह पर गामजन है और यूनियन टेरिटरी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत भी एक नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। एक सरकारी प्रेस रिलीज के मुताबिक पीएमजीएसवाई के तहत जम्मू कश्मीर भर में साल 2020-21 के दौरान 1380 करोड़ रुपए की रकम से देही इलाकों में 2400 किलोमीटर की सड़क मसाफत को तामीर किया गया है, जिसकी बदौलत खास तौर से देही इलाकों में आवाम के लिए चलने फिरने की सहूलियात में काफी हद तक आसानी पैदा हो गई है। योजना की कामयाब अमलावरी के लिए कौमी सतह पर जिला उधमपुर को अव्वल मकाम हासिल हुआ है, जबकि इस दौड़ में जम्मू कश्मीर के मजीद 4 अजला राजौरी, डोडा, किश्तवाड़ और रियासी मुल्क के 30 बेहतरीन अजला की फहरिस्त में जगह पाने में कामयाब रहे हैं। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की के जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत से बईद हैं और जमीनी सतह पर तामीर और तरक्की कहीं नजर ही नहीं आ रही। आज सांबा में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार कागजी घोड़े दौड़ाकर लंबे इश्तहारात के जरिए अपनी साख्त बरकरार रख रही है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की हैयत तब्दील करने के बाद से कई सारे अवाम दुश्मन पॉलिसियां अपनाई गई, जिनमें लाखों बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के मौके छीना जाना भी शामिल है। पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला कल से शुरू हो रहा है, जो अगले महीने की 8 तारीख को खत्म होगा।
इस इजलास में 19 दिन कामकाज होगा और पार्लियामेंट में पहले की तरह मामूल के औकात में कार्रवाई फिर से शुरू हो जाएगी। इसके तहत लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई दिन में 11 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। मुल्क में कोविड-19 के मामलात कम होने के तनाजुर में यह फैसला किया गया है। कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर दोनों ऐवानों की कार्रवाई इजलास के पहले मरहले में अलग अलग औकात में हुई थी। अलबत्ता इस मरहले में भी दोनों ऐवान अपने अपने चैम्बर्स और गैलरियों का इस्तेमाल करेंगे। इधर राज्यसभा में पहले के निजामुल औकात के मुकाबले 19 घंटे के इजाफी कामकाज का वक्त मिलेगा। पार्लियामेंट का इजलास एक महीने के वक्फे के बाद फिर शुरू हो रहा है। इस अरसे के दौरान मुख्तलिफ महकमों की पार्लिमानी कायमा कमेटियों ने मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के मुतालबात ज़र का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर से आज कोविड के सिर्फ 26 मामलात की निशानदेही हुई है, जिनमें से 10 जम्मू और 16 कश्मीर डिवीजन से ताल्लुक रखते हैं। इसके मुकाबले में आज 35 मुतासरीन सेहतियाब हो गए। अब यूटी में एक्टिव मरीजों की तादाद महज 242 तक सिमट कर रह गई है। अब यूटी में 2,16,95,355 कोविड मुखालिफ टीके लगाए जा चुके हैं। पूरे मुल्क में टीके लगाने की मुहिम के तहत अब तक 180 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक मरीजों के सेहतियाब होने की कौमी शरह मजीद बेहतर होकर 98.71% हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 3,116 नए मामलात सामने आए, जबकि 5,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब भी हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता शुमाली कश्मीर के रुकन पार्लियामान मोहम्मद अकबर लोन ने मिनी सेक्रेटरीट बांडीपोरा में जिला सतह की कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की सदारत करते हुए जिले में मरकजी मुआवनत और यूटी सरकार की मुआवनत वाली स्कीमों और बहबूदी प्रोग्रामों पर अमल आवरी की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में बांडीपोरा के जिला तरक्याती काउंसिल चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट, डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद और दीगर मुतलका ओहदेदार भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के तरक्याती मंजरनामे का तफसीली खुलासा पेश किया। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने अफसरों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए श्रीनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट के मीरगुंड हिस्से पर काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर एनएचएआई के नुमाइंदे ने डिप्टी कमिश्नर को प्रोजेक्ट से जुड़े अमूर के बारे में तफसीलात फराहम की। डिप्टी कमिश्नर ने मुतलका एसडीएम और तहसीलदार को काम के दौरान मुतलका जगह मौजूद रहने की हिदायत दी, ताकि अमलावरी में किसी तरह की कोई रखना अंदाजी न हो, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए जवाबित के तहत जमीन पहले ही हासिल की गई है। मीटिंग में जानकारी दी गई कि प्रोजेक्ट के लिए हुसूल अराजी का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और मुतलका जमीन मालकान को इसका मुआवजा भी फराहम किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि यह प्रोजेक्ट निहायत ज्यादा अवामी अहमियत का हामिल है, जिसकी बरवक्त तकमील की निगरानी आला सतह पर की जा रही है। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सयाहती सलाहियत को मंजर आम पर लाने की गर्ज से महकमे सयाहत के ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक टीम ने बंगाल टूरिज्म फेस्टिवल 2022 में हिस्सा लिया। फेस्टिवल के दौरान जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यूटी की सयाहती मकामात और सयाहत से जुड़े मुख्तलिफ मसनूआत की नुमाइश की। इसके अलावा टीम अरकान ने एक आउटडोर तशहीरी प्रोग्राम भी चलाया। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की हिदायत पर जिला इंतजामिया की एक टीम ने आज पारिमपोरा जाकर वहां उन आग मुतासरीन के साथ यकजहती जाहिर करते हुए उन्हें एक्स ग्रेशिया के तहत कुछ फौरी इमदाद फराहम की, जिनके दर्जन भर रिहायशी शड़ कल आग की एक होलनाक वारदात में खाकिस्तर हो गए थे। इंतजामिया की टीम ने आग मुतासरीन में 70 कंबल, 42 मट्रस, 42 बेडशीट, 14 किचन सेट और 70,000 रुपए की नकद रकम मुतासरीन में तकसीम की। कुल 14 मुतासरा कुंभों में 5-5 हजार रुपए की नकद इमदाद तकसीम की गई। सरहदी सड़क तंजीम बीआरओ ने गुरेज बांडीपोरा सड़क पर से बर्फ हटाने का काम रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल करके इस शाहरा को काबिल आमद रफ्त बना दिया है। जिले के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने बताया कि बर्फ से क्लियर होने के बाद इस सड़क को कंट्रोल्ड तरीके पर गाड़ियों के लिए खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि तजुर्बाती बुनियाद पर पहले कानवाई की गाड़ियों को पूरे एहतियाती इक़दाम के साथ आगे चलने की इजाजत दे दी गई। वाज़ेह रहे कि ये सड़क पिछले 3 माह से भारी बर्फबारी के पेश नजर बंद पड़ी हुई थी। आम मामूल के मुताबिक ये रोड अप्रैल के माह में दोबारा खुलता था,
لیکن اس سال BRO کی انتھک مشقت سے یہ سڑک وقت سے پہلے ہی قابل آمد رفت بن پائی۔ ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج ضلع پلوامہ کا دورہ کر کے نیشنل مشن آن ایڈیبل آئلز کے تحت کھیتوں میں کی گئی ربی فصل کی کاشت کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مشن کا مقصد زیادہ سے زیادہ کھیتوں کے رقبے کو سرسوں کی کاشت کے تحت لانا ہے۔ انہوں نے زراعت کے سیکٹر میں تلہن کے فصل کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اس طرح کی کاشتکاری کے لیے کافی سارا سکوپ موجود ہے۔ ڈائریکٹر موصوف نے ضلع میں بڑے پیمانے پر لہسن کاشت کرنے والے کسانوں سے بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے متعلقہ افسروں کو لہسن کاشت کرنے والے کسانوں کے ساتھ قریبی رابطے میں رہنے کی ہدایت دی تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے۔ ڈائریکٹر موصوف نے کسانوں کو نت نئی تکنیکوں کو زیادہ سے زیادہ بروئے کر لانے کا مشورہ دیا۔ پردیش BJP کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے وادی میں پچھلے کئی دنوں کے دوران پنچوں اور سرپنچوں پر کیے گئے قاتلانہ حملوں کے تناظر میں آج صوبائی کمشنر کشمیر PK پولے سے بات کر کے پنچایتی ارکان کی سلامتی یقینی بنانے اور ان کے لیے محفوظ اقامتی سہولیات کی فراہمی کے معاملے پر بات کی۔ الطاف ٹھاکر نے ساتھ ہی آریحل کے سرپنچ غلام نبی کمار کے ساتھ بھی بات کی جو کل ایک قاتلانہ حملے میں بال بال بچ گئے۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد نے آج ضلع کے شیر کشمیر اسٹیڈیم میں ضلع کک باکسنگ کی 2 روزہ چیمپئن شپ کا افتتاح کیا۔ چیمپئن شپ میں مختلف گاؤں اور سکولوں نیز کلبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 170 لڑکے لڑکیاں حصے دار ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ اس طرح کے مواقع فراہم کرنے سے بچوں کی صلاحیتیں نکھارنے اور انہیں منظر عام پر لانے میں مدد ملتی ہے۔ مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ گاڑیاں بنانے والی کمپنیاں 6 مہینے کے اندر 2 طرح کے ایندھن والی موٹر گاڑیاں تیار کرنا شروع کر دیں گی۔ عالمی کاروباری سربراہ میٹنگ میں وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت میں بیشتر موٹر گاڑیاں جلد ہی 100% ایتھنال سے چلیں گی۔ 2 طرح کا ایندھن ایک متبادل ایندھن ہے جس میں گیسولین کے ساتھ ایتھنال یا میتھنال کی آمیزش کی جاتی ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس تھا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اب پیش ہے تبصرہ۔